जो भी भारत की नागरिकता जिनके पास रहेगी उस देश के किसी राज्यों में जाकर के रोज़गार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और सरकारी महकमे में उनको भर्ती किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में तमाम दिग्गजों ने शिरकत की, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तमाम भ्रष्टाचारियों को जल्द से जल्द भेजेंगे, जिसको लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई और सियासी गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। इसी बीच आपको बता दें कि जेडीयू के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुना है। इसी के साथ साथ बता दें आपको कि भाजपा पर जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आए मंत्री श्रवण कुमार और साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी वाले लोग जितने हैं वो सारे के सारे दूध के धुले हुए हैं और जो उनके विपक्ष है उन सब चोर बेईमान है, गलत आदमी है। ये सब कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि पता नहीं उनके पास कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें जब विपक्ष के लोग जाते हैं तो बेदाग हो जाते हैं। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से सुनाते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। और जब यहाँ पे नौकरी पर वैकेंसी की है तब बाहरी को क्यों यहाँ मंत्री सब देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और देश में एक ही नागरिकता होती है, वो भारत की नागरिकता होती है। तो जो भी भारत की नागरिकता जिनके पास रहेगी उस देश के किसी राज्यों में जाकर के रोज़गार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और सरकारी महकमे में उनको भर्ती किया जा सकता है। इसलिए संविधान के हिसाब से नीतियाँ बनती है, संविधान के हिसाब से कार्रवाई होती है और उसी के तहत ये सब निर्णय बिहार की सरकार ने लिया है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पे उतने काबिल शिक्षक नहीं थे, इसलिए इस तरीके का निर्णय लिया गया। सीट खाली रह जाती थी, चाहे गणित हो, विज्ञान हो, उन सब से होगा। नहीं, उन्होंने जो कहा होगा उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन संविधान से, कानून से देश चलता है। देश में एक तरह के कानून है और एक तरह के कानून से देश चलेगा। मतलब है ना तेजस्वी यादव से सिर्फ उनको 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहना। देखिए, मुख्यमंत्री तो बिहार की जनता तय करती है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, जिसको चाहती है मुख्यमंत्री बनाती है और जिनको जनादेश मिलेगा वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और बहुत सारे नेता इधर उधर की बात चलाते रहते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर की बात चलाते हैं, तो उसका क्या मतलब है? जब चुनाव आएगा और चुनाव के बाद पता चलेगा कि जनता किसको जनादेश देती है, जनता किसको पसंद करती है और जिसको जनता पसंद करती है वो राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो ये नेता के बयानबाजी से कोई फर्क पड़ने वाले नीतीश कुमार जी को नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 23 तारीख को आप लोग बैठक किए हैं। फिर से बोलिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप लोग जो 23 तारीख को बैठक किए थे वो फोटो सेशन था, उससे अलग कुछ नहीं है। 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचारी एक साथ खड़ा हो गए। देखिए, भ्रष्टाचार पर तो जब बहस होगी तब पता चलेगा कि देश में भ्रष्टाचारी कौन लोग हैं। लेकिन अगर एक तरफा कार्रवाई हो रही है तो इससे तो अंदाज लगता है कि भाजपा में जितने लोग हैं सब दूध के धुले लोग हैं और दूसरे पार्टियों में जितने लोग हैं वो सब बेईमान हैं, वो गलत आदमी हैं। तो ये तो आरोप लगाने वाले अगर देश के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो उनको पहले निष्पक्षता पर ध्यान देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी को जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं उसको निष्पक्ष बनाने की पहले कोशिश करना चाहिए, तब ये सब तरह की बात बोलनी चाहिए। भाजपा में चला जाइए, भाजपा में चले जाइए तो आप दूध से धुल गए। पता नहीं उसके पास कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है
कि उनके पास जो जाता है वो सत्य हरिश्चंद्र निकलता है और दूसरे के पास जाता है तो वो गलत निकल जाता है। तो गलत और सही में के मापदंड की देश में समीक्षा हो रही है और देश की जनता समीक्षा कर रही है और 2024 का इंतज़ार कर रही है देश की जनता कि आपने जो काम किया है 9 साढ़े 9 साल में वो सारा चीज़ का लेखा जोखा बिहार की जनता और देश की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 में इनका बिल्कुल सफाया होगा, तभी देश का संविधान बचेगा। संविधान पर जो संकट है, देश में जो गरीबों पर जो संकट है, देश में जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इस सब पर तभी न्याय मिलेगा जब 2024 में भाजपा से भारत मुक्त होगा। पीएम मोदी ने गारंटी दी है कि बहुत जल्द तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें जेल की सलाखों के अंदर वो डालेगी। नहीं, उनकी मर्जी, जिनको चाहे ले जाए। वो सदाचारी रहे उनको भी ले जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी रहे उनको भी ले जा रहे हैं, वो तो उनकी मर्जी है। तो यही मर्जी के खिलाफ तो देश की जनता देख रही है कि 2024 में इनके सारे कारनामे के विरुद्ध 2024 में इनको भारत से मुक्त कर दिया जाएगा, देश की गद्दी पर से हटा दिया जाएगा, आज भाजपा से भारत मुक्त हो जाएगा। शिक्षक भर्ती में जो नियमावली बदला गया है तो बाहर के भी लोग यहाँ पर आवेदन करेंगे, उसको लेकर के यहाँ पर जो स्थानीय ना आरजेडी से मतलब है, ना ही तेजस्वी यादव से 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आनंद किशोर जी बहुत जानकार व्यक्ति हैं। प्रशांत किशोर। तो सुना आपने जेडीयू के कद्दावर नेता श्रवण कुमार का क्या कुछ कहना था। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि 2024 में प्रधानमंत्री को मुक्त कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ कई सवाल भी खड़ा करते हुए नजर आए थे और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसका उपयोग 2024 में उन्हीं लोगों के लिए किया जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि पता नहीं इन लोगों के पास कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें विपक्षी दल के नेता अगर उनके दल में शामिल होते हैं तो वो बेदाग हो जाते हैं, दूध के धुले हुए हो जाते हैं, हरिश्चंद्र हो जाते हैं, और वही लोग जब इस दल में शामिल रहते हैं तो वो लोग चोर, बेईमान और गलत आदमी हो जाते हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे मंत्री श्रवण कुमार, सुना आपने। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।